क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, इस वजह से ये द्विघात समीकरण है। और जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके शून्यक होते हैं, यानी कि उतने उसके जीरोज होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ए क्या है। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचा है वो उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। एक्स का गुणांक, इस एक्स को छोड़कर जो भी होगा वो एक्स का गुणांक होगा, वो बी है। और इस ये क्या है? अचर पद है, यानी कि ये कांस्टेंट है। विदाउट एक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हम मान लेते हैं कि इसके दो मूल हैं, सॉरी दो शून्यांक हैं, अल्फा एंड बीटा। शून्यांक यानी कि जीरोस। तो शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या है? इन दोनों शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक है बी, तो माइनस बी अपॉन ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल। तो अचर पद ऊपर आता है, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चाहे हम मूलों का जो हमारे शून्यांक है उनका योगफल निकालें या फिर गुणनफल निकालें, दोनों में ही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है। तो मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। अगर त्रिघात समीकरण दे रखा है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कितने मूल हैं? अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या आ जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये क्या होते हैं? सी अपॉन ए। अल्फा बीटा और गामा किसके इक्वल होते हैं? माइनस के डी अपॉन ए की। ठीक है। और ए बी सी डी यहाँ पे क्या है? ये गुणांक दिए हुए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 है। एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 2 है। और ये हमारा कांस्टेंट यानी कि अचर पद है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम? इन दोनों का गुणनफल। तो क्या आ जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे साथ है ही है, तो इसका 8 के हम फैक्टर काटते हैं। तो क्या आएंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये आ गई। अब हम 8 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिनसे हमें 2 मिल जाए प्लस या माइनस करने पर। ये बीच वाला मिल जाना चाहिए। ऐसे फैक्टर लेते हैं इनमें से कि प्लस माइनस करने पर बीच वाला मिल जाना चाहिए। तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हम अब क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब हमने क्या लिया? 4 2 जा 8। तो माइनस का 4 लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। आप 9th क्लास में सीख के आए होंगे। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का 2x ही मिलेगा। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x और माइनस का 8। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 आ जाएगा। 2 बाहर आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिले? फैक्टर x माइनस 4 और x प्लस 2। तो जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर हमें क्या मिला? 4। तो ए पहला शून्यक मिल गया, यानी कि हमें अल्फा मिल गया। और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस 2। तो यानी कि हमें बीटा इक्वल टू क्या मिला? -2 और अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया? 4। अब हमें क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल बराबर किसके होता है? माइनस के बी अपॉन ए के। तो ये दोनों ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4। अल्फा 4 है, बीटा क्या है? माइनस का 2। तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब माइनस तो आगे लगा हुआ है। बी क्या है? एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे बी क्या है? माइनस का 2। तो माइनस का 2 अपॉन में ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1। तो यहाँ पे से हमें क्या मिला? 2। और ये भी क्या मिला? 2 बराबर 2। तो यानी कि ये जो सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य है क्योंकि 2 बराबर 2 आ गया।
अब हम मूलों का गुणनफल देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 इंटू माइनस का 2 और सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस का 8, यहाँ से देखेंगे सी क्या है माइनस का 8, अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आया माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, अब आगे कुछ और क्वेश्चन है इसी टाइप के। तो 4s² माइनस के 4s प्लस 1, तो इसको आप करना, इसके फैक्टर करना, 4 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 2s, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस माइनस अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 1। इसको कर लेंगे आप ऐसे ही, यहाँ पे मैं आपको फैक्टर करके बता देती हूँ। इसको 6x² लिख लेंगे, 7x को यहाँ लिख लेंगे और माइनस का 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 18, फिर इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो और फिर इनके शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ से u कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4u प्लस 8, फिर इनको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार 0 u बराबर 0 आ जाएगा, एक बार u बराबर इससे निकाल लेंगे, यहाँ से t² लेंगे और इसका फैक्टर कैसे करें हम, तो इसको रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, इसका भी मतलब 15 ही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम ये जानते हैं कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस के रूट में 15 t और t प्लस में रूट में 15। अब इसको 0 के बराबर रख के इसके शून्य और उसके बीच में संबंध ज्ञात कर लेंगे, इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा।